दूर दूर तक कोई नहीं। शांत शहर देखने का मजा ही कुछ और है। दूर छोटी छोटी सी लाइटें और ऊपर चमकते छोटे छोटे सितारे। ऐसा लगता है कि जमीन और आसमान एक हो गए हो, है ना जिया? जिया, जिया, वेयर आर यू? हाँ नील, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इस वक्त तुम्हारे साथ यहाँ कैसे आ गई। मम्मी पापा। नानी को पता चलेगा तो क्या होगा, यही कहना चाहती हो ना? ग्रो अप जिया, कम ऑन यार, अब तुम बची नहीं रही। ठीक है, अब मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मुझे जादू करना आता है और मैंने तुम्हारे कमरे का डोर लेजर बीम से लॉक कर दिया ताकि तुम्हारे कमरे में कोई नहीं जा सके। नील, पता है कभी कभी जब तुम मेरे साथ ये मजाक करते हो ना, तो मुझे लगता है कि कहीं तुम्हें वाकई जादू तो नहीं आता। संभल के नील बेटा, ये भी परी है, कहीं तुझे पकड़ न ले। नहीं जिया, मुझे जादू वादू करना बिल्कुल भी नहीं आता। काश कि मुझे जादू करना आता और तुम्हें यहाँ पर ड्राइव पे नहीं, डायरेक्ट चांद पे ड्राइव पे लेके जाता, लॉन्गेस्ट ड्राइव। नील देखो, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आई एम नॉट एंजॉयिंग दिस। मैं बहुत रेस्टलेस हो रही हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें क्या करना चाहिए। जिया, जब भी हमें टेंशन हो रहा हो, हमें घबराहट हो रही हो, हमें खुले आसमान की तरफ जोर से चीखना चाहिए, आई एम हैविंग फन, मैं बहुत खुश हूँ। चिल्लाओ, डोंट लाफ जिया, जस्ट राइट। ठीक है, आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम हैप्पी। हंस लो जिया, जितना हंसना है हंस लो। तुम्हारे सारे मैजिकल पावर्स में ले लूंगा, उसके बाद तो तुम जिंदगी में कभी नहीं हंस पाओगी। बंद कर अपनी आवाज, बस बस। ओहो, तेरी आवाज सुनते ही मैं समझ जाती हूँ कि अपने घर में कहीं ना कहीं जादू हुआ है। बंद कर अपनी आवाज। ओह, चुप ना, मुझे पता तो लगाने दे कि हमारे घर में कहाँ किसने कब जादू किया है। हाँ? जिया के दरवाजे पर ये लेजर लॉक, अभी खोल देती हूँ। अरे वाह, जिया का जादू इतना पावरफुल कब से हो गया भाई। श्रिंग ब्रिंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग, अब ना दे मुझे ट्रबल, जादू तो कर दे अपना पावर डबल। लेकिन ये जिया ने किया क्यों? देखती हूँ। अरे यहाँ तो कोई नहीं। जिया कहाँ गई? अच्छा, तो जिया जादू से अपने रूम के दरवाजे पर लेजर लॉक लगाकर बाहर चली गई। लेकिन ऐसे कैसे? इतनी रात के वो कैसे जा सकती है, वो भी मेरे बगैर? मुझे साथ ले जाना तो दूर, मुझे बताया तक नहीं, मुझसे पूछा तक नहीं। जिया वो कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? मैं पता लगाती हूँ। श्रिंग ब्रिंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग, जादू जिया का पता लगा। जिया कहाँ है मुझे बता। इतनी रात के जिया नील के साथ बाहर गई है, ये ठीक बात नहीं है। नील के साथ बाहर जाना था तो हम सबसे पूछ कर जाती। मैं आज बहुत गुस्सा हूं तुमसे जिया, सचमुच आज तुम्हारी नानी तुमसे बहुत गुस्सा है। ये तुमने ठीक नहीं किया, लेकिन अब मैं क्या करूं? आप क्या करने जा रही थी? कुछ नहीं। खबरदार, जो कोई जादू किया तो सासू माँ। नहीं। वैसे इतनी रात गए जिया के कमरे के बाहर मुझसे छुपकर, कहीं आप जिया को कोई नया जादू तो नहीं सिखा रही थी सासू माँ? नहीं, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं। मतलब बस यूं ही। जिया कहाँ है? सॉरी जिया। सूरज नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। जिया सो रही है, उसे डिस्टर्ब नहीं करना है ना। देखिए सासू माँ, आप मुझे जितना रोकने की कोशिश करेंगी मेरा शक उतना ही बढ़ता जाएगा। मुझे जिया को देखना है, उसके बाद मैं चुपचाप अपने कमरे में जाके सो जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ। नहीं, सूरज, आप मुझे नहीं रोक सकती।
सुन रहा है? No, I will see. देखा, मेरा शक सही निकला सासू माँ। सासू माँ? अब सासू माँ कहाँ चली गई? सासू माँ? अरे पापा, आप नानी को क्यों बुला रहे हैं? बेटे, तुम अपना सर इस तरफ करके सो रही थी। I'm so sorry बेटे, सो जाओ, सो जाओ। गुड नाइट, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। गुड नाइट जिया बेटे। गुड नाइट पापा। क्या हुआ पापा? नहीं, मुझे लगा कि यहाँ सासू माँ थी। पापा, आपको ना बहुत नींद आ रही है, आप जाकर सो जाइए। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। जिया, नानी, आपने मुझे सायरन भेजकर यहाँ क्यों बुलाया? नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे क्या हो गया नानी? नानी, नानी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं फिर से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। नानी, नानी मैं तो जाना भी नहीं चाहती थी, फिर पता नहीं कब क्यों कैसे मैंने उस नील से हाँ कह दी। और नानी आपका मैसेज मिलते ही मैंने नील से कहा कि हमें फटाफट घर जाना चाहिए और हम इमीडिएटली वापस आ गए। ओह, तो जिया इस नानी की वजह से वहाँ से निकल गई थी। पहली बार इतनी मुश्किल से जिया को अपनी आंखों में देखने के लिए मनाया था मैंने, लेकिन इस नानी ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। पहले इस नानी को ही सबक सिखाना पड़ेगा। बाय जिया बेटे, बाय सासू माँ। मैं क्लिनिक जा रहा हूँ, वहीं पर नाश्ता कर लूंगा। एक मिनट बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मतलब कि तुम बताओ कि अगर जिया किसी लड़के के साथ आधी रात को कहीं बाहर घूमने चली गई तो तुम क्या करोगे? मैं उस लड़के को ना, मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। देखो सासू माँ, ऐसे मत कहो, मेरा ब्लड प्रेशर चढ़ रहा है। मैं ना उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा और फिर अपने क्लिनिक के अंदर भर्ती कर दूंगा और फिर उसे ऐसी दवाइयां दूंगा कि वो कभी ठीक ना हो। मुझे उसकी लगता है अब नानी को सबक सिखाना ही पड़ेगा, यही सही मौका है। मैं तो मजाक कर रहा था सासू माँ। देखो जिया बेटी बड़ी हो गई है, वो जब चाहे जहां चाहे जा सकती है। मुझसे परमिशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं। हेलो हेलो अंकल, मैं नील बोल रहा हूँ। ओह हेलो नील बेटे, कैसे हो? अंकल मैं जिया को डिस्को ले जाना चाहता हूँ। तुम जिया को डिस्को ले जाना चाहते हो? ऑफ कोर्स, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई एतराज नहीं। बस एक बार जिया से पूछ तो लो। थैंक यू अंकल। ठीक है नील बेटे। जिया बेटे, नील का फोन था, वो तुम्हें डिस्को ले जाना चाहता है। देखो मुझे कोई एतराज नहीं, बस एक बात का ध्यान रहे कि रात को 10 बजे तक आ जाना चाहिए तुम्हें। ओके बाय। ठीक है जिया, सूरज ने तुम्हें जाने की परमिशन दे दी है, लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूँ तुमसे। कहिए नानी। कल जो तुमने किया वो बहुत गलत था। घर के बड़ों से बिना पूछे, उन्हें बिना बताए तो दिन में भी जाना गलत है। फिर तुम तो आधी रात को चली गई। नानी आई एम रियली सॉरी, मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। देखो बेटा, हम जो कहते हैं तुम्हारी भलाई के लिए कहते हैं। समझो तुमने हमें नहीं बताया और कहीं चली गई और किसी मुसीबत में फंस गई, तो हमें कैसे पता चलेगा? आई नो नानी, यू आर राइट। आज के बाद मैं आपको बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगी। चल नाश्ता कर। नानी, आप चाहे जिया पर जितनी भी नजर रखो, देखना आपकी नाक के नीचे से, आपके होते हुए, आप ही की आंखों के सामने, आप ही के घर में मैं कल जिया के सारे मैजिकल पावर छीन के ले जाऊंगा। एंड इट्स अ चैलेंज।